बहुत बड़ी समस्या है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, यदि रोजगार नहीं है तो हम उनको आरसी बिजनेस के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। देखिए ये पिक्चर कितनी सब देखने में बड़ी भयंकर लगती है। हमारे देश की 75% पॉपुलेशन या तो अभी कॉलेज ऑनगोइंग है या ग्रेजुएशन से पहले कॉलेज को छोड़ा हुआ है। 75% पॉपुलेशन अंडर ग्रेजुएट है। जब पढ़े लिखों के पास रोजगार नहीं है तो क्या इनके लिए कोई बहुत बड़ा रोजगार है? नो, नहीं। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये सारे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट गांव में आके फैक्ट्री लगाने वाला नहीं है। गांव में क्या है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेंगे, 2 भैंस पाल लेंगे और छोटी मोटी दुकानदारी कर लेंगे। तो इन लोगों के पास भी अपने रोजगार के लिए कोई साधन, वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, नौकरी तरफ भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रोस्पेक्ट आप मान सकते हैं। 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। नौकरी करके भी आप आज शहरों में, सर मैं जिस शहर में रहता हूं चीन में, वह सेक्टर में 60,000 रुपए गज का प्लाट का रेट हो गया सर। यदि एक व्यक्ति 200 गज का प्लाट लेता है तो 1.25 करोड़ का तो प्लाट हो गया सर उसका। अब बोले तनख्वाह बहुत अच्छी बढ़ गई है, लेकिन तनख्वाह बढ़ के भी वो 2 करोड़ का मकान नहीं बना सकता। 90% पॉपुलेशन मिडिल क्लास है। अभी इनके पास अमीर बनने का, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको पता है महंगाई इतनी ज्यादा, उसमें गुजारा हो जाए तो ही ठीक है। और सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज है वो है ऑटोमेशन। आज सारी चीजें ऑटोमेटिक जोन में आ चुकी है सर। जहां एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में 1000 कर्मचारी, 500 कर्मचारी, 400 कर्मचारी काम करते थे, ऐसी ऐसी मशीनें डेवलप हो चुकी हैं, वहां 500 लोगों के काम करने की कोई जरूरत। एक व्यक्ति चाहिए जहां से रॉ मटेरियल लेना है और एक व्यक्ति चाहिए जहां से प्रोडक्ट तैयार होकर आना है। बीच में सारा काम क्या कर रही है? मशीन कर रही है। तो रोजगार घटेंगे या बढ़ेंगे सर? घट रहे हैं, घट रहे हैं। बैंकों में 10, 20, 30, 40 कर्मचारी होते थे, अब सारी चीजें ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। पैसा जमा कराना मशीन के द्वारा, निकालना भी मशीन के द्वारा, चेक करनी मशीन, सब कुछ हो जाएगा। आने वाले समय में नौकरियां घट रही हैं, बढ़ रही हैं सर? स्कूलों में बातों साहब, पीछे कोरोना में टेस्ट किया गया कि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो घर बैठे पढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया सर, और ये सिर्फ टेस्ट था सर। आने वाले जमाने में कोई भी नौकरी स्कूलों में टीचर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा। तो नौकरियां घट रही हैं, बढ़ रही हैं सर? आज ट्रेन चलाने के लिए, बस चलाने के लिए, कार चलाने के लिए ड्राइवरों की बहुत सारी जरूरत है, लेकिन अब ड्राइवर लेस कार का कल्चर आना हो चुका है सर। ड्राइवर को झपकी आ सकती है, मशीन को झपकी। ड्राइवर गलती कर सकता है, मशीन गलती। तो जब सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी तो ड्राइवरों की जरूरत बढ़ेगी या घटेगी सर? गांव में छोटे छोटे दुकानदार अपनी आजीविका चला रहे हैं दुकान चला के। इसका कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है सर। किसी भी दुकान में जाने की जरूरत, खाना भी से आ जाता है सर। ऑर्डर किए, आधे घंटे आपके घर पे खाना पहुंच गया, है ना? हर चीज इससे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े मॉल बना रही हैं, तो रोजगार घटेंगे या बढ़ेंगे सर? कहने का मतलब क्या है, हर चीज ऑटोमेटिक होने के बाद रोजगार लगातार घट रहे हैं। What is the solution? Direct selling RCM business is the best solution. इसमें कहीं पर भी बेरोजगारी नाम की कोई संभावना नहीं, सबके पास ऑप्शन है, क्योंकि इस बिजनेस का आधार है हमारी इंडियन मार्केट, हमारी पॉपुलेशन, हमारे लोग, हमारी व्यवस्था। और आज इंडियन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। इसलिए आरसीएम बिजनेस के माध्यम से इस दुनिया में इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपके पास अंडर ग्रेजुएशन हो, अनपढ़ हो, 6वीं पास हो, बीए हो, सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से कामयाब हो सकते हैं। गांव का हो, शहर का हो, कहीं का हो, इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे कितनी भी मशीनें आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन खान पीन मशीन से पूरा होने वाला। अपने खाना पीना तो इन्हीं से पड़ेगा और लोग खाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी चीज है
आज बाजार की मिलावट से बीमारियां जिस प्रकार से बढ़ रही है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं सर। मिलावट पे कभी भी हम कुछ नहीं लगा सकता, लेकिन आरसी बिजनेस की ताकत है। यदि कोई व्यक्ति आरसी बिजनेस के प्रोडक्ट को ईमानदारी से अपने घर में यूज करता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके घर में कभी बीमारी आ ही नहीं सकती है। यह सबसे बड़ी ताकत इस बिजनेस की। इन सारी चीजों का समाधान आरसी बिजनेस में है। और यदि ये मुझे पता चल जाए और मैं सामने वाले को कन्विंस करने लग जाऊं, तो क्या सामने वाला ज्वाइन करने से मना कर सकता है? 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है सर। इसका मतलब ये हुआ ये बिजनेस बहुत बड़ी गति से बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है यदि मैं इस बिजनेस को सही ढंग से करना सीख जाऊं। तो डायरेक्ट सेलिंग इसका एक सोल्यूशन है। थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है। 1959 में अमेरिका में इस व्यवसाय की शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग की। एक तरीका है बाजार से सामान खरीदना और एक तरीका है सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदना, जिसका मैं भी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। 1959 से यह व्यवसाय अमेरिका में शुरू हुआ। फेडरल ट्रेड कमीशन ने 1979 में इस बिजनेस के लिए गाइडलाइन दिया और 1979 के बाद यह बिजनेस अमेरिका में लीगल और एथिकल एक व्यापार का रूप बन गया। एक पैरेलल मार्केट डेवलप होनी शुरू हो गई। 1990 में डायरेक्ट सेलिंग भारत में आया, विदेशी कंपनीज को लेके आई। इंडिया गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन बनाई। 28 दिसंबर 2021 को इंडिया गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए रूलिंग बनाया, कौन सी कंपनी काम कर पाएगी, किस प्रकार के प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, क्या क्या नॉर्म होना चाहिए। और आज ये बिजनेस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लीगली और एथिकली काम कर रहा है। केवल ये नहीं है कि रोहतक में चल रहा है, मदीना में चल रहा है या कहीं और, ये ऐसा व्यवसाय है जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। और इस व्यवसाय का स्वरूप क्या है? ये व्यवसाय है इस मार्केट के अगेंस्ट। अब तक एक ग्राहक के पास अपने घर का सामान खरीदने का जो जरिया था वो केवल एक ही था, उसको बाजार में जाना पड़ता था। वो ऑनलाइन खरीद ले, कहीं भी खरीद ले, केवल ये जरिया था एक ग्राहक के पास सामान को खरीदने का। जब जब उसके घर में सामान की जरूरत पड़ती है वो दुकानदार के पास जाता है। ये बाजार व्यवस्था, इसमें रिटेलर है, होलसेलर है, C&F है, ब्रोकर है, विज्ञापन है। कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है ग्राहक तक पहुंचाने का जरिया ये है। ये नकली दे, असली दे, मिलावट का दे, बिना मिलावट का दे, उधार में दे, नगद में दे, महंगा दे, सस्ता दे, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प एक ही है तो सबसे बड़ा काम क्या हुआ? जब जब भी ग्राहक इस बाजार में गया, इसने इस बाजार के टर्नओवर को बढ़ाया और आज इंडियन मार्केट का एक साल का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट बन चुकी है। इसलिए आज दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापारिक और मैत्रिक संबंध बनाना चाहता है। हर देश इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि सब देशों को पता है आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट इंडियन मार्केट बन चुकी है। बट इस मार्केट पे कब्जा अभी भी इस बाजार का है। जिस ग्राहक ने इस मार्केट को इतना बड़ा बना दिया उसका इस मार्केट में कोई हिस्सा नहीं है। 1959 में अमेरिका में एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग। आरसी बिजनेस भी डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। यानी कि अब एक व्यक्ति के पास अपने घर का सामान लेने के दो तरीके हैं, चाहे तो इस पुराने तरीके से ले ले, चाहे एक नए तरीके से ले ले। फर्क क्या है? पुराने तरीके से लेगा तो बाजार का टर्नओवर बनेगा और नए तरीके से लेगा तो इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बनेगा। इस इंडस्ट्री के टर्नओवर में सारा प्रॉफिट बिचौलियों को जाता है और इस इंडस्ट्री के टर्नओवर में सारा प्रॉफिट ग्राहक को मिलता है। ये आरसी बिजनेस की ताकत है। यानी कि इसका थोड़ा बड़ा रूप समझे, मैं केवल अपने घर की खरीदारी करके लोगों को इस बिजनेस से बता करके इंडियन मार्केट के बाजार पर कब्जा कर सकता, ये इस बिजनेस की ताकत है। आप रोहतक शहर में दुकान करके रोहतक के बाजार में तुम कुछ हिस्सा ले सकते हो। आप रोहतक शहर में फैक्ट्री लगा करके रोहतक के बाजार में कुछ हिस्सा ले सकते हो, लेकिन पूरे भारत के बाजार पे आप कब्जा बट आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि आरसीएम के स्टोर पूरे इंडिया में है, हर प्रांत में है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गांवों में है। लेकिन इस बिजनेस की ताकत है आप आरसीएम बिजनेस के माध्यम से अपने नेटवर्क को बना करके यदि प्रोडक्ट पर विश्वास हो जाए तो भारत के बाजार पे आप कब्जा कर सकते हैं। ये आरसीएम बिजनेस की तैयारी है। और हमारा आकलन है जिस दिन 10% लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा लग गया,
आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी, आरसीएम के रेट से संतुष्ट हो गए। जिस दिन 10% लोगों ने भी अपनी खरीदारी को आरसीएम में कन्वर्ट कर लिया, उस दिन आरसीएम का 1 साल का टर्नओवर लगभग 6 लाख करोड़ का होने की संभावना बन सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए, 6 लाख करोड़ की मार्केट पे अपना कब्जा हो तो एक एक व्यक्ति की इनकम महीने की 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 करोड़ की क्यों नहीं हो सकती है। और इस बार एक ऐसा एग्जाम्पल बनने वाला है, प्लान चेंज होने के बाद पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 22 साल में आरसीएम ने ऐसा प्लान लॉन्च किया है कि जो मार्च 2024 का चेक आएगा, हमारे आरसीएम के कई लीडरों का मार्च 2024 का 1 महीने का चेक 1 करोड़ से ज्यादा का आने वाला है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री की ओर इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैं 50 करोड़ लगा कर कोई इतनी टेंशन ले रहा हूँ, इतना रिस्क ले रहा हूँ, इतना मेरा लॉस का संभावना रहती है, कब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल जाती है। लेकिन इस बिजनेस में केवल मात्र प्रोडक्ट यूज करके और प्रोडक्ट को रिकमेंड करके महीने के लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं। इसलिए आरसीएम बिजनेस दुनिया की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ सर, अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में फिक्की और केपीएमजी आप गूगल पे मीटिंग के बाद सर्च कर सकते हैं कि फिक्की और केपीएमजी की इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग की क्या रिपोर्ट है। फिक्की और केपीएमजी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 2025 तक भारत में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। केवल 3 साल है सर, और मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ये 3 साल गोल्डन ईयर के रूप में लिखे जाने वाले हैं कि इन 3 सालों में भारत में जो ग्रोथ हुआ वो पूरे वर्ल्ड में एक चौंकाने वाला आंकड़ा आने वाला है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन को ये इंडस्ट्री समझ में आने लगी है, आज बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बिजनेस समझ में आने लगे हैं, आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारी आरसीएम बिजनेस की प्रोडक्ट की प्रशंसा करते हैं, आज स्टूडेंट्स इस बिजनेस में आना शुरू हो चुके हैं, आज बहुत सारी बहनें इस बिजनेस में आ रही है। ये माहौल इतना बड़ा है, इन 3 सालों में यदि आप सही ढंग से इस बिजनेस को समझ पाओ और इन 3 सालों में आरसीएम का टारगेट है 10,000 करोड़ का, मैं दावे से कहता हूं यदि आपने आज आरसीएम को साइन करना है, इस मीटिंग के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करना है, 3 साल ईमानदारी से काम कर लो, 3 साल के बाद यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति आरसीएम का कोर लीडर गारंटेड बन सकता है इस आने वाले 3 साल में जो आरसीएम का होगा। अब यदि ये बिजनेस इतना बड़ा होना है, इसमें आरसीएम का मैक्सिमम पार्ट होने वाला है, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि ये बिजनेस दुनिया के 100 देशों में चल रहा है तो आज इस इंडस्ट्री का टर्नओवर क्या है। ये पिछले साल का WFDSA की रिपोर्ट है, आप गूगल ये वहां से कॉपी कर रखा मैंने, ये मैंने नहीं लिखा, गूगल में आप लिख सकते हैं व्हाट इज FDSA रिपोर्ट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। इस रिपोर्ट में बताया जो 23 जून 2022 को प्रकाशित हुई थी, उस रिपोर्ट में कहा कि पूरी दुनिया में जो ये व्यापार इस तरीके से हुआ, इस तरीके से, इसकी बात नहीं कर रहे, इस तरीके से जो व्यापार हुआ पिछले 2022 में, उस व्यापार का पूरी दुनिया का 1 साल का जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ 1,86,105 मिलियन डॉलर। लगभग इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 14 लाख करोड़ की मार्केट हो जा चुकी है, 14 लाख करोड़ की। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है, हमारे इंडिया में अभी नहीं है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिनकी इस इंडस्ट्री से 1 महीने की इनकम 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ महीने की इनकम है, क्योंकि वहां टर्नओवर बड़ा है। हमारे यहाँ भी टर्नओवर बड़ा हुआ नहीं है, आने वाले कुछ सालों में एग्जाम्पल आपको यहाँ आरसीएम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है इस 14 लाख करोड़ की मार्केट में जो 100 से ज्यादा देशों में है उसमें 23%, चौथा हिस्सा अकेले अमेरिका का है, 3.5 लाख करोड़, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ है। इस 14 लाख करोड़ की मार्केट का 10% हिस्सा कोरिया में है, जिसका पॉपुलेशन 8 करोड़ है। इस 14 लाख करोड़ का 10% देखिए लगभग 1.5 लाख करोड़ जर्मनी में है, जिसकी पॉपुलेशन 5 करोड़ है। हम टर्नओवर में कहीं भी नहीं है, ना पहले नंबर पर, ना चौथे पे, ना 10वें पे। लेकिन एक चीज पिछले 3 साल में इंडिया में घटित हुई, जिसको लेके आज हर डायरेक्ट सेलर बहुत एक्साइटेड है। जब से इंडिया गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया है, ये लाइन हमारे लिए बहुत मोटिवेट करने वाली है। ये है 3 ईयर CAGR, पिछले 3 साल की परसेंटेज ग्रोथ। इस 3 साल की रिपोर्ट में यह बताया गया, कहीं पर ये इंडस्ट्री 3 साल में 6% से बढ़ी है, कहीं पर 2%, कहीं पर 1%, कहीं पर 0.7%। बट हमारे देश में पिछले 3 साल में इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ हुई है वो ये 15.7%, जो वर्ल्ड में नंबर 1 है। और इन आंकड़ों के बेस पे कहा जा सकता है कि इस समय पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए यदि आइडियल कंडीशन किसी कंट्री में है, उसमें इंडिया नंबर 1 पर आता है।
ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और ये डाटा ये कहता है ये जब इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर नंबर 1 पर आ सकता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो आप यहाँ से एक विजन ले सकते हैं कि आज मैं इस मीटिंग में पहली बार आया, अभी तक मैंने आरसीएम के प्लान का पता नहीं, अभी तक मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट को देखा नहीं, लेकिन यदि वास्तव में प्रोडक्ट अच्छा हो, यदि वास्तव में प्लान अच्छा हो, मेरे घर में यूज हो जाए, तो ये आने वाले समय में जब इंडिया का टर्नओवर यहाँ पर होगा, मैं पूरे दावे से कहता हूँ आने वाले कुछ सालों के बाद आपका टर्नओवर भी 200, 400, 500 करोड़ का आराम से हो सकता है, यदि हम सही ढंग से इस बिजनेस को करना सीख जाएंगे। चाहते हैं सर करना? तो पूरी जिंदगी करके भी आदमी इतना बड़ा सफल नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, जो यहाँ पर संभावना है। बस नेटवर्क की ताकत को समझिए आप। प्रोडक्ट हमारे पास क्वालिटी का है, प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मार्केट में आपको इस क्वालिटी का प्रोडक्ट दुनिया की कोई कंपनी दे ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है सर। ये जिस रेट में आरसीएम के प्रोडक्ट मिलते हैं, यदि कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात है तो जो मर्जी बोल सकता है, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट में दुनिया की कोई कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती है। मैं आपको बाई प्रूफ उन चीजों की एग्जांपल आपको देने वाला हूं। तो ये संभावना बहुत बड़ी है, इन संभावनाओं पे काम कीजिए। अब हम बात करते हैं, यदि ये संभावना इतनी बड़ी है तो फिर हमें काम इस बिजनेस में कैसे करना चाहिए। इस बिजनेस का पहला सिद्धांत है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। आज हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सारे लोगों में गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। लोग हर चीज को डायरेक्ट सेलिंग मान लेते हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई पैसा डबल करने की बात कर रहा है, कोई चुटकियों में अमीर बनाने की बात कर रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केवल प्रोडक्ट का बिजनेस। जो सामान मेरे घर पे बाजार से आता था, यदि वही सामान मेरे घर पे डायरेक्ट सेलिंग से आना शुरू हो जाए और वो प्रोडक्ट अच्छा हो, तो वो जो टर्नओवर बाजार में बनना था वो टर्नओवर मेरा बन सकता है, बिना दुकान लगाए, बिना फैक्ट्री लगाए। 10,000 करोड़ की कंपनी में मैं 45% का हिस्सा ले सकता हूं, यदि मेरे घर में आरसीएम का प्रोडक्ट रेगुलर यूज होना शुरू हो जाए। तो इस बिजनेस का बड़ा होने का सबसे पहला आधार है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। और ये इस बिजनेस में असफल होने का भी सबसे बड़ा फैक्टर यही है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं मैं आरसीएम कर रहा हूं, और जबकि उनके घर पे जाने का मौका मिल जाए तो उनके घर पे प्रोडक्ट बाजार का मिलता है। भाई साहब शर्ट किसी और कंपनी के पहनते हैं, जूता किसी और कंपनी का डालते हैं, साबुन किसी और कंपनी का लगाते हैं, चाय किसी और कंपनी की यूज करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा तो आरसीएम चल नहीं रहा। हाँ जी, मेरे घर में तो कोई पैसा वैसा आया नहीं। तो आरसीएम में कोई फैमिली पेंशन थोड़ी है सर, आपने फार्मर या पेंशन आने शुरू हो जाएगी। जो टर्नओवर आप बाजार में बना रहे हैं तो पैसा बाजार में जा रहा है, आप उस टर्नओवर को बंद करोगे तो ही तो आपका टर्नओवर बनना शुरू होगा। और कब होगा? 100%। आरसीएम के अलावा मेरे घर में दूसरा कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता है। ये कमिटमेंट जिस व्यक्ति की हो जाती है उसका बिजनेस 100% चल पड़ता है। 100%। ये छोटी सी गलतफहमी, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सर, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों से होता नहीं। वो कहीं ना कहीं धारणाओं से जुड़े हुए हैं। मुझे तो कोलगेट की आदत है, तो कोलगेट ने क्या कर दिया भाई साहब? हाँ जी, दांत सोने सही कहा सर। और ये मैं सर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है पेस्ट रखा है सर यहाँ इस पिछले 5 साल में इंडिया में डेंटिस्ट की जो संख्या बढ़ी है लगभग 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है सर। हर चौथी दुकान दांतों के डॉक्टर की मिलेगी सर आपको शहर में, रोहतक में चले जाओ, हर 10वीं दुकान दांतों के डॉक्टर की मिलेगी। जब दांतों के डॉक्टर बढ़ रहे हैं तो फिर दांतों की बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही सर? ये सोचना का विषय है ना भाई। जब डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, तो फिर दांतों की बीमारी खत्म तो होनी चाहिए थी ना, तो खत्म क्यों नहीं हो रही? इस प्रोडक्ट ने वो करिश्मा करके दिखाया है। कितना भी पुराने से पुराना दांतों में प्रॉब्लम है, पारिया है, खून आता है, दर्द होता है, हमारा सुबह का पेस्ट अलग है, शाम का पेस्ट अलग है। एक व्यक्ति निरंतर 1 महीना तक दोनों पेस्ट को लगातार यूज करे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं उसकी दांतों की सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ये इस प्रोडक्ट की ताकत है सर। कई ऐसे एग्जांपल है सर, डॉक्टर ने बोल दिया
मैं बिल्कुल ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। डॉक्टर ने बोल दिया भाई साहब हार्ट ब्लॉक हो चुका है, बाईपास करना पड़ेगा। कोई आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, हेल्थ कार्ड दिया, मैच ओमेगा दिया, गामा ओरिजिनल दिया। 2 महीने के बाद टेस्ट कराने गया, रिपोर्ट बदल रही है। 4 महीने के बाद कोई ब्लॉकेज है नहीं। डॉक्टर बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। ऐसे मिरेकल प्रोडक्ट है, ऐसे चमत्कारिक प्रोडक्ट है। हमारे देश की 72% महिलाएं, यहां पर बहुत सारी बहनें गांव की बैठी होंगी, दूध घर का, सब्जी घर की, खाना घर का, अनाज घर का, फिर भी हिंदुस्तान में 72% महिलाएं दे आर एनीमिक। ब्लड की कमी है सर। एक स्वस्थ महिला में खून की मात्रा 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए सर, नहीं है। आज आपके किसी दोस्त का, रिश्तेदार का फोन आता है, भाई साहब बधाई हो, बच्चा हुआ है। आप ये बाद में पूछते हो बेटा हुआ या बेटी हुई, पहले ये पूछते हो नॉर्मल हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है। क्यों होता है ऐसा बताइए आप। हम परिवार में 4 बहनें और 3 भाई हैं। हमारे तो वहां कभी डिलीवरी ऑपरेशन से नहीं हुई उस समय। तो आज क्या समस्या आगे करी है? आज इसलिए हो गया कि वो बच्ची जब जैसे ही कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, बड़ी होती है, उसका खाना बदल चुका है सर। उसके खाने में पोषक तत्व नहीं है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सके। डॉक्टर बोलता है रिस्क नहीं ले सकता, मैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं न्यूट्रिचार्ज वोमेन किसी भी महीना को शुरू कर दिए, तीसरे महीने उसका एचबी 6 ग्राम है, 5 ग्राम गारंटी के साथ बोलता हूं। 3 महीने के बाद एचबी 12 ग्राम से कम रह जाए, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है न्यूट्रिचार्ज व्यू, शायद यहां पर मिला है न्यूट्रिचार्ज व्यू। जब से बच्चे स्क्रीन पे आए हैं, बच्चे तो रहते ही हैं, लेकिन अब ऑनलाइन काम भी होता है, टीवी भी देखता है, मोबाइल के गेम भी खेलता है। आज तो खुश है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चा जितने ज्यादा स्क्रीन के नजदीक रहेगा, इस स्क्रीन का ब्लू रेज का इफेक्ट उसकी आंखों पर आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। आज तो नजर नहीं आ रहा है, 2-4 साल के बाद उस बच्चे की आंखों पे ऐनक भी लगेगी, उसकी आईसाइट भी कमजोर होगी, आंखें सूखनी भी शुरू हो जाएगी। यदि हम लोगों के जाके बात करें कि भाई साहब इस बच्चे का तो थोड़ा सा कोई गिफ्ट कम कर दे, जेब खर्च, यदि इस बच्चे को तो न्यूट्रिचार्ज व्यू देता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आंखों की ब्लू रेज का इफेक्ट उस पर कभी आने वाला, उस प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के अंदर मौजूद हैं। बस गलती हो इन लोगों से कि वो 100% यूज नहीं करते हैं। और आप सामने वाले को सीना ठोक कर जब बोल सकते हैं सर, जब आप उसको यूज कर रहे होंगे, आप ही यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सही ढंग से बता नहीं पाओगे। इसलिए पहला है प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा है इस प्लान को सीखना। आज मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, ये प्लान सामने वाले से बात कैसे करनी है, क्या बात करूं, कुछ भी सर पढ़ाई नहीं करनी है। हमारे पीडीएफ की फाइल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसकी कलर कॉपी करवा लीजिए, कुछ नहीं पढ़ना। वो 4-6 पेज सिर्फ उल्टने बताना, प्लान खत्म। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं। 6-7-8 पेज है, सामने वाले के पास जाकर एक पेज पर डाउनलोड है और आपका 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। इतना काम सीखना है, कोई बहुत बड़ी डिग्री, बहुत बड़ी किताब नहीं चाहिए सर। हम पढ़ाते हैं, हमारे पीछे लेक्चर साथी बैठे हैं, क्योंकि मैं भी इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैथ लेक्चर रहा हूँ। सिलेबस बदल जाता है, फिर नई तैयारी करनी पड़ती है। क्यों करते हो साहब, आप तो मैथ पढ़ाते हैं, सिलेबस बदल जाता है, फिर नई तैयारी करनी पड़ती है। टीचर पढ़ के जाता है, इसका सिलेबस कभी बदलता ही 4 पेज पर रखा, मान लो काम कंप्लीट। उसके बाद जैसे मैंने प्रोडक्ट यूज किया, जानकर लोगों की लिस्ट बनाई, प्लान दिखाना सीखा। अब पहला काम, अब मुझे 1-to-1 मीटिंग करनी है। 1-to-1 बताऊंगा अभी कैसे करनी है। एक व्यक्ति से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेके मिलना है, जाके प्लान दिखाना है। और जब मैं 10-5 लोगों से मिलूंगा तो 2-4-5 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। उन 2-4-5 लोगों के साथ मिलना है, 10-5 लोग करते करते मेरी टीम में 10-20 लोग ज्वाइन हो गए। अब मुझे बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना है, जैसे मैंने रामेश्वर जी को ज्वाइन कराया, 3 दिन के बाद मैंने कहा रामेश्वर जी अब आपका बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। आप ऐसा कीजिए, अपने घर पे अपने आजू बाजू के 5-7 लोगों को बुला लीजिए। तो इसको बोलते हैं होम मीटिंग। रामेश्वर जी ने अपने घर पे 5-7-10 लोगों को बुलाया और मैंने प्लान दिखा, 2-4 लोग ज्वाइन हो गए। जैसे मैं 1-to-1 करता हूँ, उसके बाद होम मीटिंग पे आता हूँ। होम मीटिंग करते मेरा नेटवर्क बढ़ रहा है। कुछ लोग रोहतक में काम कर रहे हैं, कुछ जज्जर में काम कर रहे हैं, कुछ आजू बाजू गाँव में काम कर रहे हैं।
अब उनको मैं हर जगह जाके सपोर्ट नहीं कर सकता, हर जगह जाके सर्विस दे सकता, मैं उनको बता सकता हूं कि आपके गांव में हर बुधवार को 5 बजे, हर वीरवार को 5 बजे, हर शुक्रवार को 6 बजे, जो भी है, एक वीकली मीटिंग होती है। आप अपने लोगों को वीकली मीटिंग में लेके जाइए, वहां इस बिजनेस का प्लान सीखेंगे, प्रोडक्ट की जानकारी सीखेंगे, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वीकली मीटिंग शुरू होती है, मेरा एरिया बढ़ता है। पूरे महीने में एक मंथली सेमिनार रोहतक में होता है, मैं अपनी टीम को सेमिनार में लेके आता हूँ, वहाँ लोगों का विश्वास बढ़ता है और मेरा बिजनेस बढ़ना। ये इस बिजनेस का सिलेबस है सर, इसके अलावा कोई सिलेबस नहीं। हाँ, फिर भी समझ में नहीं आया तो इस बिजनेस में एक अपलाइन होता है जो आपको ज्वाइन कराता है, उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। आज मैं दुकान चला रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपलाइन की हेल्प लेता हूँ, सर ये मेरे लोग हैं, होम मीटिंग शाम को आपको अटेंड करनी है। अपलाइन का एक्सपीरियंस का, अपलाइन की गाइडलाइन का यदि मैं हेल्प लूँ तो इस बिजनेस को और अच्छे ढंग से स्टार्ट किया जा सकता है। ये इस बिजनेस का कोर्स है सर। इस कोर्स को पढ़ने के बाद इस बिजनेस में एक व्यक्ति रॉयल्टी पे आता है, इस बिजनेस में टेक्निकल में आता है, इस बिजनेस में रूबी बनता है, इस बिजनेस में स्टारो बनता है, और एक दिन करते करते इस बिजनेस का डायमंड बन जाता है, जहां आने वाले समय में टर्नओवर के साथ वो जोड़ दिया है, आने वाले समय में डायमंड की इनकम 1 करोड़ महीने की होने वाली है। ये सिलेबस है, इतना सा बिजनेस, ये कंसेप्ट है। अब इसमें कौन सा मुश्किल काम है सर? कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है, बस इसको करना शुरू कर देंगे तो बिजनेस शुरू हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ प्लान की, जो 1 to 1 मैंने बात की, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल डेमो दे रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल डेमो थोड़ा दें, क्योंकि कुछ साथी नहीं है वो कैसे करते हैं। प्रैक्टिकल डेमो क्या है? यदि हम प्लान की शुरुआत प्रोडक्ट से करते हैं तो ज्वाइन करना आसान हो सकता है। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और मैंने सतवीर जी को आज 1 to 1 प्लान दिखाना है। अब प्लान कैसे दिखाना है? मुझे थोड़ा सा प्लान दिखाने से पहले 2-3 एक्टिविटी करनी है। क्या? मेरे पास एक प्रोडक्ट बैग हो जिसमें आरसीएम का ये सारा प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ताकि मैं जाके उसके हर प्रोडक्ट की बात कर सकूं। क्लियर हुआ? एक प्रोडक्ट बैग मेरे पास, उसमें आरसीएम का प्रोडक्ट, क्योंकि ये बिजनेस है, आप कहीं पर छोटा सा भी काम करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हो सकता है सतवीर जी मुझे कहें कि आरसीएम से ज्यादा सस्ता सामान तो बाजार का मिलता है, तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा सामान आरसीएम के अलावा बाजार का भी परचेज करूंगा। बाजार का टाटा का नमक, बाजार के लक्स के साबुन, बाजार का कोई तेल, बाजार की नमकीन, बाजार का बिस्कुट, वो भी रखूंगा। राइट? आरसीएम का सामान, थोड़ा बाजार का सामान, और प्रोडक्ट के रेट की कंपैरिजन चार्ट, ताकि मैं बता सकूं इस प्रोडक्ट का बाजार में रेट क्या है और इसका रेट क्या है। ये मैंने तैयार किया और आज मैंने प्लान दिखाना है सतवीर जी को। तो पहला काम क्या है? मैं सबसे पहले फॉर्म निकालूंगा। सतवीर जी मेरे दोस्त हैं, मेरे पड़ोसी हैं, बिजनेस को बिजनेस की तरह करना है। और मैंने तुरंत सतवीर जी को फोन मिलाया, सतवीर जी ने फोन उठाया। सबसे पहले मैं बोला, सतवीर जी नमस्कार। आज से पहले सतवीर जी मुझे नमस्कार करते थे, आज मैंने पहली बार नमस्कार, क्योंकि अब मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं, मैंने बिजनेस के नॉर्म सीख लिए। और जैसे मैंने सतवीर जी को नमस्कार किया, उधर से सतवीर जी ने रिप्लाई किया, नमस्कार सर। सतवीर जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। घर पे सब ठीक ठाक? ओके। सतवीर जी आज आपसे मिलना चाहता हूं, आज आपके घर पे बैठ के एक कप चाय पीना चाहता हूं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। क्लियर हो गए? यही लैंग्वेज बोलनी है। और जैसे ये बोलनी, उसके बाद टाइम मैंने डिसाइड करना है। तो सतवीर जी बताइए, चाय पीने के लिए शाम को 4 बजे आऊं या 5 बजे आऊं? ये नहीं पूछ रहा कब आऊं, हो सकता है 2 महीने बाद आना, टाइम मैंने देना है। सतवीर जी चाय पीने के लिए आना है, शाम को 4 बजे आऊं या 5 बजे आऊं? हो सकता है सतवीर जी रिवाड़ी गए हो, तो ये बोलेंगे भाई साहब अभी तो मैं रिवाड़ी, मुझे 2, ऐसा करो आप शाम को 7 बजे आ जाना। क्लियर? अपॉइंटमेंट फिक्स। मेरे बिजनेस के लिए प्लान दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। अब 7 बजे का टाइम दिया सतवीर जी ने। यदि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, सर प्लीज बीच में, यदि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता तो मैं रामेश्वर जी को साथ लेकर चले जाऊंगा। दिखाना आता है तो प्रोडक्ट बैग उठाया, प्रोडक्ट उसके अंदर है, हेल्थ कार्ड ऑयल की किताब उसके अंदर है, मेरे पीडीएफ के प्लान की कॉपी की हुई, और मैं गया टक 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 सतवीर जी के साथ घर पहुंच गया। घर जाते सतवीर जी ने हाथ मिलाया, हेलो हाई किया और बोला भाई साहब चाय पीने के लिए आया हूं, आइए चाय पिलाता। एक शर्त है, चाय की पत्ती मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। आज स्पेशल चाय लेके आया बहुत दूर से। हेलो, चाय की पत्ती मेरी, बिस्कुट मेरा, नमकीन मेरी, और चाय बनानी है सतवीर जी की मैडम ने। क्लियर हो गया? हमने चाय पी, चाय का टेस्ट इनको लगा होगा, बिस्किट की क्वालिटी पता लगी होगी, नमकीन की क्वालिटी पता चली होगी। अब इन्होंने देख लिया, ये कहेंगे यार ये माजरा क्या है, बताऊंगा।
थोड़ा शांति रहे, ऐसा अगर मैडम को बुला ले, हमने चाय पी और अब बात करनी है हमने बिजनेस प्लान की। ये पहला पेज है उस पीडीएफ फाइल का, कॉपी कर रखी है मैंने भी, वही कॉपी आपने करनी है और बैठ के सतवीर जी ध्यान से सुनना, मैडम को बुलाना। अब मैं कुछ गंभीर विषय आपसे बातें करना चाहता हूं और मैंने बातचीत शुरू की जैसा कि आप जानते हैं, मैं नहीं, जैसा कि आप जानते हैं 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना। जैसे मैंने बात रखी, ये कंफर्म है सतवीर जी की फैमिली में किसी न किसी व्यक्ति को इनमें से कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या पक्का मिलेगी। पापा को, भाई को, दोस्त को, अंकल को, मैडम को, किसी न किसी को। और जैसे मैंने पूछा क्या मैं सही बोल रहा हूं, तो क्या कहेंगे सतवीर जी? यस, सही है, बिल्कुल सही है सर, कि हमारे घर में भी बीपी, पिताजी को बीपी होता है या मम्मी को हार्ट की थोड़ी समस्या है। हेलो, पहला यस। जैसे मैं ये लाइन पढ़ता हूं, सतवीर जी, मैंने कहीं पर आरसीएम की बात नहीं की, मेंबर बनने की बात नहीं की, लाखों करोड़ों की बात नहीं की, मैंने सिर्फ बात की इस विषय पे, क्या हमारे देश में आज ऐसा नहीं है? ये क्या कहेंगे? यस, ऐसा ही है। पहला यस आ गया। नेटवर्किंग का रूल है सर, जब सामने वाले की 4 यस आ जाए तो 5वां यस होता है, वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो सकता है। बस आपको 4 यस लेने होते हैं उससे। बी प्रोफेशनल। और जैसे कहेंगे यस, तो अगले पेज क्या है सर? इसके पीछे असली वजह क्या है? इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है भोजन में पोषक तत्वों की कमी। अब पहले जैसा खान पान नहीं रहा सतवीर जी, आज तो दवाइयां, पेस्टिसाइड और स्प्रे, उनसे पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। और दूसरा, आज भारत के बाजार में मिलावटी सामान धड़ल्ले से बिक रहा है और मैंने प्रूफ दे रहा हूं। तेल के 400 सेट को लेकर इतने किलो तेल जब्त किया गया, मसालों में मिलावट का खुलासा, मिलावट से सावधान, प्रशासन की छापामार कार्रवाई, सेहत के साथ खिलवाड़। और जैसे मैंने ये किया सर, आज बाजार में मिलावट मिल रही है, तो क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल सही है सर। कितने यस आ गए सर? 2 यस आ गए। अब मैं अगला पेज पढ़ दूंगा और अगला पेज पढ़ते मैं क्या बोलूंगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इन दोनों विषयों पे बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। और हमारी संस्था के 3 उद्देश्य है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और जैसे मैंने इसकी बात की, मैंने तुरंत अपना प्रोडक्ट बैग की चेन खोली और टक 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 ये सामान ला के रखा। एक तरफ आरसीएम का रख दिया, एक तरफ बाजार का रख दिया। और जैसे मैंने बोला सर, ये जो सामान है ना, इस सामान की खास बात ये है, इसकी बहुत हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है और ये मार्केट से कम रेट का है। एग्जाम्पल, मैंने नमक का पैकेट उठाया और उनको बताया सर ये हमारा नमक है और ये आपके घर में जो नमक आ रहा बाजार का नमक है, जो टीवी में इसकी ऐड आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बाजार का नमक है ये डबल आयोडाइड है और ये हमारे वाला ट्रिपल आयोडाइड है। यदि आप इस नमक के कोने को काट करके डिब्बे में डालोगे, ये पूरा का पूरा गिरेगा, बट हमारे नमक को काट कर डालोगे, एक एक दाना गिरेगा, क्योंकि ट्रिपल आयोडाइड है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि कोई भी नमक खाने के लिए वो उपयोगी माना जाता है जिसका पीपीएम 28 से ज्यादा हो। और बाजार के इस नमक का पीपीएम 15 है और मेरे वाले इस नमक का पीपीएम 30 है। अब कमाल की बात देखिए, ये नमक आपको बाजार में मिलता है 26 से 28 रुपए का और ये मेरे वाला मिलता है आपको सिर्फ मात्र 20 रुपए का। बाजार से सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा यस। कितनी यस आ गई सर? हेलो, यस। मैंने साथ में साबुन दिखाया, पेस्ट दिखाया और डेली यूज का सामान है सर ये, और ये हेल्थ के लिए बहुत सपोर्टिव है, हेल्थ के बहुत सपोर्टिव है। एग्जाम्पल दिखाया और जैसे मैंने हेल्थ के लिए सपोर्टिव बात की, तुरंत अगला पेज आ गया और मैंने हेल्थ कार्ड का पाउच उठाया और उसको बताया आज मेडिकल साइंस, आज डॉक्टरों की रिपोर्ट, हेल्थ कार्ड की बुक मेरे पास है, आज डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है यदि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके लिए केवल और केवल राइस ब्रान ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। बाकी सारे तेल अच्छे नहीं है। हो सकता है सतवीर जी अपनी घर की सरसों का तेल खाते हो सकता है सतवीर जी अलसी का तेल खाते हो सकता है सतवीर जी मूंगफली का तेल खाते हो, लेकिन मैंने क्या बताया, इस समय डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपके घर पर केवल है राइस ब्रान ऑयल होना चाहिए। और मैंने हेल्थ ऑयल की किताब खोली और उसमें डॉक्टरों की रिकमेंडेशन लिखा हुआ है कि राइस ब्रान ऑयल द बेस्ट ऑयल, क्योंकि उसमें कंपैरिजन दिया हुआ है
सरसों के तेल में क्या है, अलसी के तेल में क्या है, देसी घी में क्या है, और उसमें स्पष्ट लिखा ये तीनों के तीनों केवल राइस ब्रांड ऑयल में मिलते हैं। बट बाजार में इस प्रकार के राइस ब्रांड ऑयल बहुत मिलते हैं, बट ये जो राइस ब्रांड है ये 100% पहला इकलौता तेल है जो फिजिकल प्रोसेस द्वारा रिफाइन किया गया है। बाकी के सारे तेल केमिकल प्रोसेस द्वारा रिफाइन किए गए हैं। इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इस तेल को भारत सरकार ने कई बार बड़े अवार्ड दे रखे हैं। प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया हुआ है, राष्ट्रपति दिया हुआ है, इतने सारे लोगों को इसको फायदा मिला है, इतने सारे लोगों की सेहत ठीक हुई है। और केवल यही नहीं, इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो क्या हम भी अपने परिवार को बीमारियों से बचाना चाहते हैं? क्या कहेगा आप लोग? मैं तो पूरे परिवार को बीमार करना चाहता हूं। जैसे मैंने बात रखी, तो क्या आप भी परिवार को दवाइयों से और बीमारियों से बचाना चाहते हैं? कितने आगे आपका काम हो गया। डॉक्टर टीका लगाने से पहले थोड़ी सी रुई लगाता है ना, उसके बाद टीके का ज्यादा दर्द होता है, 4 यस आते ही अब आप टीका लगा सकते हैं। अब ज्वाइनिंग पक्का। हेलो, जैसे आपने ये बात की, उसके बाद बताया इस सामान के क्या क्या फायदे हैं सुधीर जी। पहला फायदा, हेल्थ तो ठीक करेगा। बाजार में सारे प्रोडक्ट आपको एमआरपी मिलते हैं, हमारा ये सामान एमआरपी से 10 से 20% छूट में मिलता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है, यदि आप इस सामान को लगातार खरीदते रहोगे तो 6 महीने के बाद इसके पीवी का 12 से 16% उतने का सामान फ्री मिलेगा। बट यदि आप 1500 का लेना शुरू कर दोगे ना, तो 6 महीनों के बाद 1500 पीवी का सामान लेने के बाद 6 महीने के बाद 7वें महीने 1500 का सामान फ्री मिलेगा। एक नया फायदा नजर आया। और सबसे बड़ी बात क्या है सुखबीर जी, जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। आप बोले 20, 30, 40, 50 साल से किसी दुकान से सामान ले रहे हो, यदि आपके सामान खरीदते 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में, जिस दिन आपका 50,000 पीवी का सामान हो गया, इसको बोलते हैं कंपनी का परचेजर कलर। 50,000 पीवी का सामान होने के बाद जिंदगी भर जितना भी सामान लोगे उसका 10% आपके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर होना, ये दुनिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए 10% हर महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये पूरी तरह से तैयार हो गए आरसीएफ के लिए। इस पे और लूटजार लोगे तो डबल मिलेगा, किसो लोगे तो डबल मिलेगा, गामा लोगे तो डबल मिलेगा। और हमारे अपनी फैक्ट्रियां हैं, अपनी लैब है, और सबसे बड़ी चीज हमारे भारत में 10,000 से ज्यादा स्टोर हैं। और जहां पर स्टोर नहीं है, अपने घर का डिस्प्ले ओपन कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बिजनेस के बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सारे सामान आपके घर में आएंगे तो आप कभी बीमार होने वाले नहीं। इसके ज्वाइनिंग के लिए क्या करना है, आगे बातचीत करेंगे। तो क्या यदि मैंने इतनी बातचीत की तो क्या ये प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे सर? पूरे दावे से यदि आप केवल इतना ही पार्ट दिखाते हैं तो जितनी ज्वाइनिंग आपकी टीम में पिछले 6 महीने में हुई है, उससे 10 गुना ज्वाइनिंग अगले 2 महीने में आराम से हो सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति सर कहीं ना कहीं बाजार से दुखी है, मिलावट से दुखी है, बीमारियों से दुखी है। उसको विश्वास ही नहीं है कि सामान से भी ठीक हो जा सकता है। लेकिन यदि उसके आसपास ऐसा एग्जाम्पल हो, आप अपना एग्जाम्पल बता सकते हैं, तो उसको विश्वास हो जाएगा यार एक बार मैं यूज करके देख तो लेता हूँ। और यदि प्रोडक्ट अच्छा निकला 100% वो दोबारा यूज करेगा। प्रोडक्ट ही खराब होगा तो एक बार तो आप जबरदस्ती उसका चेप के आ जाओगे, लेकिन दोबारा लेने वाला। बट आरसीएम के प्रोडक्ट की खूबी है, एक बार यदि यूजर बन गया तो वो जिंदगी भर आपका परमानेंट यूजर हो सकता है। तो सामने वाला ज्वाइन होगा कि नहीं होगा सर? अब आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस भी करना चाहता है, तो फिर प्लान का दूसरा पार्ट शुरू कर सकते हैं। सर ये एक बहुत बड़ा अवसर है, मैं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साथी कर रहे हैं, इसमें कोई निवेश नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। आप जब मर्जी सुबह कर लो, शाम कर लो, दिन में कर लो, सप्ताह में एक बार कर लो, 2 घंटे कर लो, टाइम फ्रीडम है। पार्ट टाइम करके शानदार करियर बनाया जा सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतरीन आधार है। पूरे देश में हमारे स्टोर कहीं भी कर सकते हैं आप। और हर व्यक्ति के लिए, महिला पुरुष, कम पढ़े लिखा, ज्यादा, गाँव का, सबके लिए बराबर अवसर है। और जैसे आप शुरू करते हो, जो भी आप खरीदारी करते हो या आपके द्वारा लाए गए लोग खरीदारी करते हैं, उनमें से कंपनी 22% इंसेंटिव देती है आपकी खरीदारी का। और इंसेंटिव जैसे शुरू होता है, आपकी टीम बढ़ती है, करते 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 जैसे आपका बिजनेस 20,000 का होता है, आप वाइटल में जाते हैं, 40 पे स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे आपका बिजनेस 70,000 का होता है, आप बन जाते हैं ओपनर। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, कंपनी का इस समय सालाना टर्नओवर लगभग 100 करोड़ का है। इन 70,000 करने वालों से लेकर के और लीडरशिप तक कंपनी ने एक नया ऑफर दिया कमाल का
कंपनी के टोटल टर्नओवर का 2% इन लोगों में बटेगा जो ओपनर से लेकर के लीडरशिप तक आते हैं। ये आपको कंपनी के टर्नओवर एक्स्ट्रा भागीदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी का जितना भी टर्नओवर है उसमें 2%, 1% आपका मंथली बोनस के रूप में और 1% एनुअल बोनस के रूप में। और जैसे आपकी टीम बढ़ती है, आपकी रॉयल्टी आ जाती है, 2% पैसा टर्नओवर रॉयल्टी मिलता है और 2% टर्नओवर का पैसा टेक्निकल में मिलता है। और यदि आप इस बिजनेस को सही ढंग से करते हो तो ये बेनिफिट इतने बड़े हो जाते हैं कि मेरा मानना है एक व्यक्ति सीरियसली काम करे, 1 साल के बाद इसके एनुअल बोनस की वजह से, मंथली बोनस की वजह से उसके घर में आराम से इस सामान खरीदने की ताकत की वजह से एक शानदार लग्जरी कार उसके घर में आ सकती है। इतना बड़ा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑनलाइन फॉर्म भरना, उस आईडी प्रूफ से आधार कार्ड उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और यदि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज है तो आप ये बता सकते हैं, जो विजन ग्रुप के फाउंडर हैं रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने एक बात कही है सर, यदि जिंदगी में कोई मौका मिलता हो ना, सुनहरा मौका, यदि लक्ष्मी घर में आए तो नहाने जाना बाद में चलिए, टीका पे लगवा लेना चाहिए, है ना। घर में लक्ष्मी आ रही है, यदि कोई अवसर मिलता हो और अभी आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो जानकारी बाद में ली जा सकती है, पहले उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लेना चाहिए। और इस बिजनेस के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बोलते हैं कि दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि मैं और आप मिल गए ना, हम इतना बड़ा नेटवर्क बना लेंगे, आने वाले समय में इस बिजनेस के बहुत बड़े जीवन बन सकते हैं। और बिल गेट्स ने इस बिजनेस के बारे में बहुत बड़ा बात बोली है कि यदि मुझे अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी आरसी, ये मेरा बड़ा 15 से 20 मिनट का डेमो है सर। आपके पास टेस्टिमोनियल होने चाहिए, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और मेरा विश्वास है यदि आप प्रोडक्ट के बारे में गंभीर हैं तो कोई व्यक्ति आपको इस बिजनेस में मना कर ही नहीं सकता। ज्वाइनिंग हो सकती है सर, किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में आज की क्लोजिंग। यदि इस बिजनेस में बड़ा काम चाहिए तो सफलता के लिए कोई बटन नहीं दबाना, कोई लिफ्ट नहीं है, आपको सीढ़ियां चलनी पड़ेगी। जैसे मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, लिस्ट बनाई, 2-3-4 लोगों को ज्वाइन करा, उनके आगे काम किया, होम मीटिंग की, वन टू वन किया, 10-5 लोग मेरी टीम में ज्वाइन हो गए तो मेरा बिजनेस का वाइटल बना गया, जो मैंने बात की थी। 2-4 वाइटल बढ़ गए, मेरा नेटवर्क बढ़ा, वाइटल की संख्या बढ़ेगी और मेरी टीम में मैं रोल टीचर बन जाऊंगा। जैसे मेरी टीम में रोल टीचर आएंगे मैं इस बिजनेस का टेक्निकल चोर बन जाऊंगा। यदि मेरी टीम में मैं टेक्निकल बनाने पे काम करता हूं तो मैं इस बिजनेस का राइजिंग कोर हो जाऊंगा। और यदि मैं अपने दोनों लोगों में एक राइजिंग कोर स्टार रोल बना लेता हूं तो मैं इस बिजनेस का कोर लीडर बन जाता हूं। और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। गलती क्या होती है, कुछ लोग यहाँ से वापस हो जाते हैं, कुछ यहाँ से वापस हो जाते हैं, बोलते हैं मैंने तो करके छोड़ दिया। कॉलेज में +2 के बाद बच्चा जाता है, 3 साल लगाने पड़ते हैं उसको ग्रेजुएशन करने के लिए। यदि वो पहले साल में छोड़ दिया तो क्या ग्रेजुएशन हो जाएगी उसका की? बस हमें अपने प्रयासों को कोर लीडर बनने तक, और मैं पूरे दावे कहता हूँ यदि आप में कोर बन गए तो आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा काम कोर लीडर बनने के बाद, अब जब काम इतना बड़ा है तो उसे थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज 10-15-20 हज़ार कमाने के लिए लोग इतने व्यस्त रहते हैं, कितने घंटे का, जहाँ लाखों करोड़ों रुपये आने हो तो उसके लिए 2 घंटे का टाइम तो निकाला जा सकता है। और कोर का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। जिस दिन आप कोर बन जाते हैं ना, आपके घर में सब पैसों का पेड़ दे जाता है, तब 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 पैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी गहरी थोड़ी लंबी सांस लीजिए। आज तक कोई भी काम ये स्थिति पैदा नहीं कर सकता, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आप जो मर्जी कर लीजिए, ये काम नहीं होता। जिस दिन वो काम बंद उधर टप टप बंद, हेलो। लेकिन ये काम एक बार कर दिया, अगली 7 पीढ़ियों तक ये टप टप लगातार उठेगी। इस बिजनेस की ताकत है सबसे बड़ी। आज ओपी शर्मा इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन उसका बेटा हर महीने 50 लाख रुपए कमा रहा है। उसको पता भी नहीं आरसी कैसे कमा, जब आया आरसी क्योंकि बाप ने ऐसा काम कर दिया। ये इस बिजनेस की ताकत है। आप यहाँ बैठे हैं, आपकी टीम में कोई व्यक्ति चाय पी रहा है, चाहे वो पी रहा है, उसके चाय के कप में से 50 पैसे का आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। हेलो, क्या और कोई ऐसा काम हो सकता है? ये बहुत बड़ा जरिया है। तो आज की मीटिंग का लास्ट स्लाइड, वो 5 पॉइंट जिनको यदि आप रेगुलर करें तो ये तब तक आपके घर पे हो सकती है। जाना चाहते हैं? पहला पॉइंट, सबसे पहले इम्पोर्टेंट,
कि आपको नेटवर्क को बढ़ाने पर, टीम को बढ़ाने पर और वॉल्यूम को बढ़ाने पर लगातार 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 काम करना है, रुकना नहीं है। अब तो सर 100 लोग हो गए, नहीं, रुकना नहीं है। पूरे इंडिया में बिजनेस को फैलाना है सर, पूरे इंडिया में लगातार काम करना है। आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले बने, आप खुद प्लान दिखाते रहे, आपका एरिया बढ़ता रहे। यदि आपका नेटवर्क लगातार बढ़ता है तो आपका टीम लगातार बढ़ती रहेगी। आपकी टीम में जब लोग बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वाइटल किसका आ रहा है, रॉयल्टी किसकी आ रही है, यदि उसकी टीम में कोई कमजोरी है उसको दूर कैसे कर सकते हैं, उसको पूरी टीम को कैसे मॉनिटर करना है, टीम को बढ़ाने पर और वॉल्यूम को लेकर के कंपनी बहुत सारे ऑफर देती है। जैसे कीसोल का ऑफर है, अभी गामा ओजोन का ऑफर आया हुआ है, न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे ऑफर होते हैं, डायमंड क्लब, प्री डायमंड क्लब के ऑफर हैं। 1500 2500 पीवी 5000 पीवी करके कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है। 10,000 करने वालों को कैश अवार्ड देती है, 25,000 करने वालों को और कैश अवार्ड देती है। न्यूट्रीचार्ज एक बड़ा ऑफर डिक्लेयर कर दिया है, यदि आप न्यूट्रीचार्ज से करते हैं आपको और इंसेंटिव मिलता है, लीडर के लिए सेकंड लाख का बोन। वो सारी चीजें आपने इन तीनों चीजों पर लगातार काम करना है, ध्यान रखना है। केवल एक पे नहीं, नेटवर्क भी बढ़े आपका, टीम भी बढ़े आपकी और आपकी टीम में वॉल्यूम भी बढ़े, ताकि आपकी टीम में नए जीवन पैदा हो। दूसरा पॉइंट है टारगेट लेकर काम करने का आदत। इस बिजनेस के स्लैब है जो मैंने बताया था, कंसिस्टेंसी ऑफर के साथ इंसेंटिव के लिए 5,000, 10,000, 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60, 3,50, 3,50, 1,15, 3,50, 1,70, 3,50, 2,60, 3,50, 3,50, फिर टेक्निकल के 5-5 लाख, 10-10 लाख, 22-22 लाख, 48-48 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़। जब जब आप टारगेट पे काम करोगे तो आपकी टीम आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपका टारगेट कब पूरा होगा, जब आपकी डाउनलाइन का टारगेट होगा। इसलिए टारगेट लेके काम करने आदत डालनी है। और सबसे बड़ा है इस समय जो एक अलग ऑफर आया है, कंपनी के टर्नओवर में बोनस पॉइंट लेना। यदि आप केवल अपनी टीम के पैसा कमा रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा चाहिए आपको। तो चाहिए कि क्या मेरी टीम में बोनस के पॉइंट्स लगातार ऐड हो रही है। तो बोनस के पॉइंट का पहला जो आधार है वो है वाइटल का ओपनर लेवल। मेरी टीम का जो व्यक्ति पिछले महीने ज्वाइन हुआ था, मैंने इस महीने उसके हाथ 10 होम मीटिंग करनी है, 1-to-1 करना है, नई ज्वाइनिंग फोकस करना है, डायमंड क्लब पे काम करना है, 1500 बीवी के कंसिस्टेंट पे काम करना है। क्यों? क्योंकि इस महीने मैंने उसको ओपनर बनाना है। और यदि वो ओपनर बन गया, उसके और मेरे बीच में 20 लोग ऐसे हैं जिनकी बिलियन में 10,000, 8,000, 14,000 का बिजनेस आता है। यदि वो सारे 20,000 भी कर गए, वो सारे ओपनर बन सकते हैं, 30 कर लिया ईगल बन सकते हैं। तो यदि आपकी टीम बोनस पॉइंट पे आ गई तो उनके घर में एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एक्स्ट्रा पैसा आएगा। और जैसा सर ने बोला था, पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं। तो आप उनको बोनस पॉइंट हाथ दीजिए। सर ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेग स्ट्रक्चर बनाइए, आपका ट्री को चेक कीजिए। यदि आपकी टीम में टारगेट लेने की आदत बन गई तो बोनस पॉइंट आपके पास इतना आ जाएगा, 1 साल के बाद आपकी टीम में कई सारे लोग इस बिजनेस के माध्यम से कार अचीव करने वाले बन सकते हैं। और हमने टारगेट दिया है रामेश्वर जी को, कितना वो काम करेंगे। यदि आज से आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और आपकी टीम के बहुत सारे लोगों को जो आज ओपनर है वो 1 साल के बाद रोल टू टेक्निकल आराम से बन जाएगा। तो यदि 50 लोगों ने भी सही ढंग से फोकस कर लिया और बोनस आ गया और 1 साल के बाद उनका बोनस की अमाउंट आती है 4 लाख, 5 लाख, तो 4-5 लाख रुपए दे करके आराम से कार मिल सकती है। सर मिल सकती है। और कार की किस्त और डीजल का खर्चा हर महीने के बोनस से आ जाएगा, मंथली बोनस भी आ रहा है कमीशन से अलग। तो यदि 50 लोग ने अगले साल के प्रोग्राम में एक हम ओपन प्रोग्राम करें और 50 कार का रिबन काटे, हेलो 50, और पूरा रोहतक पूरा एरिया इकट्ठा हो रहा हो और लोग पूछे कार कहां से आई है, हम एक ही बात बताएं, इस साबुन में से कार निकलती है, इसको लेना शुरू कर लेते हैं, घर में कार आ जाएगी। इतना आसान है। इस एरिया को बिल्कुल बिल्ड किया जाता है यदि आप इस बोनस पॉइंट पे से फोकस करें। और तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ा, जैसे मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आया तो आपने फूल मालाओं के साथ यहाँ सम्मान किया, तो लोगों पे कई बार ये सम्मान पछता नहीं है, हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये सम्मान आपका नहीं है भाई साहब, ये सिस्टम का सम्मान है। हेलो, ये सम्मान मेरा नहीं हुआ, ये सिस्टम की वजह से हुआ। वो टीम से बात करना बंद, अपलाइन से बात करना बंद, तरह तरह के नखरे करना शुरू कर देता है। अब तो मैं बड़ा लीडर बन गया हूँ। धरती के साथ जुड़े रहोगे तो ग्रोथ और ज्यादा होती रहेगी। हवा में उड़ोगे तो भाई साहब कभी टांग ऊपर, कभी नीचे, कभी आपके पांव जमीन पर, कभी आसमान में, नहीं होने देगा। इसलिए सम्मान को पचाना सीखना है। और कहते हैं कि लक्ष्मी जब आती है ना तो आदमी में कई सारी बीमारियां हो जाती है ना। जो पचा जाता है
वो लक्ष्मी को अपने साथ रख सकता है ना। तो ये सम्मान पैसा बहुत सारे लोगों से पचता और ऊपर जाता उतनी स्पीड से फिर वो, तो इसलिए उसको पचा कर रखना है। लोगों से बात नहीं करना, नखरे करना, आप तो में टाइम नहीं है, घर बैठे हैं आप तो टाइम नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। टीम के साथ अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहना है और भटकाव से बचना है। भटकाव क्या है? आज नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोग जेब में पता नहीं क्या क्या लिए घूम रहे हैं, है ना। जैसे आप 2-4 महीने काम करोगे ना तो लोग आपके दायरे घूमना शुरू कर देंगे। अच्छा कब से कर रहा है आरसीएम? मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ। कितनी इनकम आ रही है? अभी तो मेरी 4,000 है। अरे पागल है क्या तू? तो मेरे साथ था 2 महीने में 2 लाख आ जाएंगे। हो गया भटकाव शुरू। हाँ जी, एक बढ़िया कंपनी को ज्वाइन कर लिया, हेलो, और वहां पर 2-3 महीने काम किया, फिर उससे बढ़िया कंपनी आ गई, फिर उससे बढ़िया आ गई। हाँ जी, और वो बंदा कहीं का भी नहीं रहता। और ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जब व्यक्ति का इस प्रकार का भटकाव हो जाता है ना, उसके परिवार में भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से चिढ़ते हैं। उसने केवल अपना नुकसान नहीं किया, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस इंडस्ट्री से दूर कर दिया, अपनी गलती भटकाव करने की वजह से। ऐसा काम हो सकता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ कई लोगों का, जो अच्छा करते थे आज कहीं के भी हम टिके रहे, ऐसा कुछ हो गया। तो टिकने वालों के लिए आप सब अपना विश्वास बनाइए। हम दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ है, इसका गर्व होना चाहिए। और टीसी छाबड़ा जी इस कंपनी के जो मालिक है वो इंसान नहीं है, वो एक फरिश्ता बन के इस धरती पर आए हैं जो हिंदुस्तान में कुछ और चमत्कार करना चाहते हैं। वहां पर बात अध्यात्म की होती है, बात देश को बढ़ाने की होती है, बात स्वास्थ्य की होती है, बात महिला सशक्तिकरण की होती है। इस प्रकार के काम आज आरसीएम के माध्यम से हो रहे हैं। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, भटकाव से बचिए और हमेशा सिस्टमेटिकली अपने रास्ते मत बताइए। हम थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना, एक लड़का थोड़ा सा पढ़ जाए ना तो वो माँ बाप को भी बेवकूफ मानने लग जाता है ना। तूने तो कुछ पता ही नहीं। इस बिजनेस की नेचर है 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7वें स्टेप पर यहां पर आ गया। आप में से कोई खड़ा हो जाए और इन स्टेपों में स्टेप रखे, कहां आएगा सर? यही आएगा। गलती क्या होती है, हम शुरू तो सही कर लेते हैं लेकिन 2-3 महीनों के बाद अपने नए आइडिया लगा करके चले तो ठीक थे, जाना था कहीं और पहुंच गए, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहा। 6 बेसिक 8 को स्टेप का फॉलो, इसका एक सिलेबस है सर, 6 बेसिक्स 8 को स्टेप एंड 7 कार्डिनल रूल। 21 रूल है इस बिजनेस के। 21 रूल को जो रट्टा मार लेगा वो कभी दाएं बाएं जा नहीं सकता, वो जाएगा तो केवल दाएं बाएं बजाएगा, दूसरा कोई बीच में नहीं। और चौथा पॉइंट है, खुद को और टीम को हमेशा सेमिनार से जुड़कर रखना है। देखो ये चीज बिल्कुल समझने की है। आज बाजार में नकली सामान भी मिल रहा है, सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, फिर भी बाजार बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस बाजार को बढ़ाने वाले वो लोग हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, मीडिया, बड़े बड़े लोग, है ना। आईपीएल मैच देख लो आप, चल रहा है, उसमें कितने विज्ञापन है। टीवी पे समाचार खोल लो, समाचार कमाएंगे विज्ञापन। उस मार्केट को चलाने वाली पूरी दुनिया है सर, लेकिन इस मार्केट को चलाने वाला कोई भी आपके साथ ना मीडिया प्रमोट करेगा इसे, ना कोई फिल्म स्टार प्रमोट करेगा इसके, ना इसको क्रिकेट स्टार प्रमोट करेगा। इसको यदि प्रमोट होना है तो ये केवल लोकल सेमिनार के माध्यम से प्रमोट होने वाली इंडस्ट्री है। बट लोग गलती क्या कर लेते हैं, सेमिनारों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। जो उसकी फैमिली का भविष्य बनने वाला है उसी से दूर बैठा भाई साहब, तो इंडस्ट्री बड़ी कैसे होगी सर? हो ही नहीं सकती। किसी भी व्यक्ति को आप अकेले बैठ के इस बिजनेस को नहीं समझा सकते। ये कान में फूंक मार के चलाने वाला काम नहीं है, ये सेमिनार में बैठ के ताली बजा के सीखने वाला काम है। और जब व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो खुद ही बढ़ता है और उसकी टीम भी बढ़ती है। इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, टिकट लगता है तो लगेगा सर बिजनेस है। हाँ जी, क्या कोई ऐसा स्कूल आपने देखा कि बच्चे का एडमिशन कराओ को फ्री का मिलेगा क्या सर? हाँ जी, आज हम कोई मुरारी बापू की कथा सुनने नहीं आए हैं, आज हम एक बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं। और बिजनेस की बात करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव करने पड़ेगी, किताब खरीदनी पड़ेगी, सेमिनारों में जाना पड़ेगा, मोबाइल का खर्चा बढ़ेगा, पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस है। लेकिन यदि इसको प्रमोट किया तो कुछ समय के बाद ये बिजनेस आपको एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा सकता है। और लास्ट पॉइंट, 5वां, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपने आप को अपडेट करना है सर, अपनी स्किल को अपडेट करना है। आपका बातचीत करने का तरीका, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, लीडरशिप डेवलपमेंट करने का तरीका, वो बदलता रहना चाहिए। और मैंने सुबह एक एग्जांपल दिया था,
आपका छोटा भाई हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल सेलेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे? पहले कांस्टेबल की ट्रेनिंग देंगे और फिर वो कांस्टेबल बना देंगे उसको, ऐसा होगा। और 2 साल के बाद उसकी प्रमोशन हो जाता है हेड कांस्टेबल, तो उसको हेड कांस्टेबल की कुर्सी बाद में मिलती है। पहले हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसको, ताकि वो हेड कांस्टेबल की जिम्मेदारियों को समझ सके। 2 साल के बाद वो बन गया सब इंस्पेक्टर, तो क्या करेंगे? उसको पहले सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग देंगे, फिर वो सब इंस्पेक्टर बनेगा। अपने यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या गलती कर लेते हैं? वाइटल था तब भी ऐसा ही, रॉयल्टी पे आ गया तब भी ऐसा ही, टेक्निकल पे आ गया तब भी ऐसा ही। तो जब उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आया तो टेक्निकल पे जाने के बाद टीम बढ़ गई उसकी। उस बड़ी टीम में तरह तरह के लोग आएंगे, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े, उसको हैंडल करना आता ही नहीं है। हैंडल करना नहीं आता तो ऊपर से नीचे का गिरना शुरू होता है। इसलिए अपने आप को अपडेट रखते हुए अपनी लीडरशिप को मैच्योर कीजिए, किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, ट्रेनिंगों में बैठने की आदत डालिए, अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए, जूम सेशन को सीखिए, टीम को बढ़ाना सीखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस का कोर लीडर बनने से रोक नहीं सकती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज की मैंने आज का पूरा दिन रोहतक का नाम दिया था, क्योंकि मैं रामेश्वर जी से बहुत प्रभावित हूँ। एक व्यक्ति जिस आस्था के साथ काम कर रहा है, पूरा परिवार काम कर रहा है, तो मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं भी उनको आज थोड़ा सा सहयोग दे पाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके रोहतक के लिए, और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में रोहतक कोर लीडर बने और यहाँ पर रोड पे टेक्निकल की लाइन लगे, ऐसा हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आए थे उसाता नहीं होगा कोई। 2 काम बताओ हैं गुरुदेव।